Hello everyone, how are you? I hope you are all fine. Welcome to Saraswati Group of Education. ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपकी एग्जाम्स कंप्लीट हो गई होगी, आपने बहुत प्रिपरेशन भी की होगी और आप सबने प्रॉपर अटेंड भी की होगी, राइट, अपनी एग्जाम, और सभी को अच्छे अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। ओके, तो अभी हम हमारे चैप्टर नंबर 2 पे फिर से फोकस करें। हमारा चैप्टर नंबर 2, उसका नेम है रोल्स ऑफ कंप्यूटर्स, राइट। सो रोल्स ऑफ कंप्यूटर्स चैप्टर में हमारा आज तीसरा सेशन है और आज हम स्टडी करने वाले हैं एट अ बैंक और एट शॉप्स एंड शॉपिंग मॉल में किस तरह कंप्यूटर यूज होता है, राइट। ओके, तो सबसे पहले आप एक बार थिंक कर लो कि हमने कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी प्लेसेस डिस्कस की थी। तो सबसे पहले जब भी हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी हमने एट होम और इन स्कूल ये दोनों प्लेसेस के बारे में बात की थी कि उन प्लेसेस में हम किस तरह से कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। ओके, फिर हमने लास्ट सेशन में देखा था कि एट अ हॉस्पिटल एंड एट अ रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट पे कंप्यूटर का किस तरह से यूज होता है और हमने डिफरेंट यूजेस भी देखे थे, राइट। आई होप वो आप सबको याद होगा। और उसके साथ मैंने एक वर्कशीट आपको सेंड की थी, वो वर्कशीट एट अ हॉस्पिटल और एट अ रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट उसके रिगार्डिंग वर्कशीट थी, राइट, जो आज मैं आपको सबसे पहले सॉल्व कराऊंगी। और मैंने ये डिसाइड किया है कि अभी नेक्स्ट हम लोग जब भी वर्कशीट या फिर चैप्टर एंड होते होते जो एक्सरसाइज मिली है हमें टेक्स्ट बुक में से वो हम सॉल्व करेंगे, पर वो कैसे सॉल्व करेंगे उसकी पैटर्न थोड़ी सी मेथड मैंने चेंज की है कि वो मैं आपको बुक दिखाऊंगी और आपके साथ साथ मैं भी बुक में सॉल्व करूंगी, राइट। ओके, तो सबसे पहले हम लास्ट सेशन के साथ मैंने जो वर्कशीट आपको सेंड की थी जो हॉस्पिटल और रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट रिलेटेड थी, उस वर्कशीट को हम पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे कि एट बैंक एंड एट शॉप एंड शॉपिंग मॉल्स कंप्यूटर किस तरह से यूज होता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारी वर्कशीट सॉल्विंग एक्सरसाइज। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। ये लास्ट सेशन में मैंने आपको वर्कशीट भेजी थी, उसकी मैंने प्रिंट आउट निकाल ली है और हम ऐसे ही वर्कशीट पूरी सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 2 uses of computer which we used in hospital, राइट। तो आप लोग वो सेशन एक बार फिर से देखना कि दीदी ने उसमें आपको कौन से पॉइंट्स दिखाए थे, हॉस्पिटल में कंप्यूटर कैसे यूज होता है, तो वो 2 uses यहाँ पे आपको लिखने थे और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, हॉस्पिटल में कंप्यूटर कैसे यूज होता है, टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल पेशेंट्स, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल पेशेंट, PATIENTS, राइट। ओके, ये पॉइंट दीदी ने बोर्ड पे भी लिख के आपको दिखाया था और आपकी टेक्स्ट बुक में भी होगा, तो आप उसमें से देख के विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक इसमें कॉपी कर सकते हो, राइट। तो ये फर्स्ट यूज हो गया कि हॉस्पिटल में कंप्यूटर है वो यूज होता है पेशेंट के रिकॉर्ड रखने में, राइट। ओके, सेकेंड, फॉर प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट्स, फॉर preparing medical
report, right? Okay, so second one है for preparing medical reports। तो ये 2 uses हो गए कि कंप्यूटर हॉस्पिटल में कैसे यूज होता है। फर्स्ट पेशेंट की रिकॉर्ड रखने में और सेकेंड मेडिकल रिपोर्ट प्रिपेयर करने में, राइट? ओके, अभी नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन है राइट एनी 2 uses ऑफ कंप्यूटर विच वी यूज्ड इन अ रेलवे स्टेशन, राइट? मतलब कि रेलवे स्टेशन में कंप्यूटर हम किस प्रकार से यूज कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे बुक टिकट्स, शॉर्ट में ही लिखना है बुक टिकट। टिकट का स्पेलिंग है TICKETS, राइट? यानी कि हम रेलवे स्टेशन में रेलवे की ट्रेन की टिकट्स भी बुक करवा सकते हैं। और सेकंड यूज है कीप records ऑफ ऑल पैसेंजर्स, PASSENGERS, राइट? तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। सेकेंड क्वेश्चन में रेलवे स्टेशन पे हम कंप्यूटर का किस प्रकार से यूज करते हैं। तो फर्स्ट हमने लिखा टिकट्स बुक करने के लिए और सेकेंड हमने लिखा पैसेंजर्स के रिकॉर्ड्स रखने के लिए, राइट? ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉर्ट आउट हो गया। फिर है सेकेंड क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन जो मैं रीड कर रही हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स, मतलब कि नीचे आपको ये 4 ब्लैंक्स दी गई हुई है और उसके आंसर यहाँ पे हेल्प बॉक्स में से है। आपको हेल्प बॉक्स में से फाइंड आउट करके यहाँ पे आंसर लिखने थे, राइट? तो फर्स्ट ब्लैंक में रीड करती हूँ, कंप्यूटर्स हेल्प इन ब्लैंक ऑफ ऑल पैसेंजर्स एट रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे आप देखो, ऑब्जर्व करो कि कौन सा आंसर फर्स्ट ब्लैंक में आएगा। यस, यू आर ऑलवेज राइट, कंप्यूटर्स हेल्प इन रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा एज आंसर। रिकॉर्ड का स्पेलिंग यहाँ पे है, आप यहाँ से कॉपी करके लिख सकते हो विदाउट एनी टाइप ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक, राइट? ओके, फिर सेकेंड ब्लैंक है ब्लैंक कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू नो द अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ ट्रेन। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा? ये आंसर तो आ गया, बचे 3। तो इन तीनों वर्ड में से कौन सा आंसर सेकेंड ब्लैंक में आएगा? तो ट्रेन की अराइवल डिपार्चर टाइम कंप्यूटर इसमें यूज होता है कौन सी प्लेस में? यस, एट अ रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे आएगा एट अ रेलवे स्टेशन। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। एट रेलवे स्टेशन यहाँ पे लिखा है ऊपर, तो हेल्प बुक में से देख के आपको यहाँ पे आंसर फिल करना है, राइट? ओके, फिर है थर्ड ब्लैंक, कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर ब्लैंक अ पेशेंट इलनेस। तो यहाँ पे आंसर आएगा डायग्नोसिंग। तो स्पेलिंग खास ध्यान में रखना, डायग्नोसिंग DIAGNOSING, डायग्नोसिंग, राइट? ओके, फिर है फोर्थ ब्लैंक में ब्लैंक कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस एंड सर्जरीज, राइट? ओके, तो यहाँ पे कौन सा बचा? एट हॉस्पिटल, राइट? तो यहाँ पे आएगा एट हॉस्पिटल। एट हॉस्पिटल कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म
ओके तो यहाँ फॉर ब्लैंक में आंसर आएगा एट अ हॉस्पिटल। एट अ हॉस्पिटल कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस एंड सर्जरीज। राइट, वेरी इजी। आ बधी ब्लैंक्स तो बहुत इजी हती। ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको पता है दीदी आपको अनस्क्रैम्बल वर्ड्स क्यों देती है? क्योंकि आपकी स्पेलिंग्स कुछ इम्प्रूव हो, क्योंकि आप स्पेलिंग में बहुत ही मिस्टेक कर रहे हो। ओके चलो फर्स्ट यहाँ पे है ATPENTI। तो ये स्पेलिंग राइट कौन सी होगी? थिंक अबाउट इट। ATPENTI तो शायद ये स्पेलिंग होगी पेशेंट। राइट तो पेशेंट की सही स्पेलिंग हम लिखेंगे PATIENT पेशेंट। राइट अभी ये स्पेलिंग पेशेंट की ही है, वो हम कैसे चेक करेंगे? P तो P यहाँ पे है, A है, T आ गया, फिर IENT। तो हम लोग यहाँ पे वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर रहे हैं, लेटर के नीचे अंडरलाइन कर रहे हैं, तो हमें मालूम चला कि यस ये स्पेलिंग पेशेंट की ही है। राइट ओके सो फर्स्ट में आएगी पेशेंट। फिर सेकंड है POAERNRTS। तो ये स्पेलिंग कौन सा होगा? ओके ये स्पेलिंग हम ट्राई करते हैं ऑपरेशंस। राइट ओके तो हम लोग ऑपरेशन का सही स्पेलिंग लिखेंगे OPERATION ऑपरेशंस। फिर चेक करते हैं ओके ये स्पेलिंग है ऑपरेशन का स्पेलिंग। राइट तो हम चेक करेंगे O आ गया, P आ गया, E आ गया, R और A है, फिर TIONS। तो हमें एक्चुअली पता चल गया कि ये स्पेलिंग ऑपरेशन का ही है। ओके फिर है थर्ड स्पेलिंग UGISSRERE। थिंक अबाउट इट, ये कौन सा स्पेलिंग होगा? आई गेस ये सर्जरी का स्पेलिंग है। राइट तो हम सर्जरी का स्पेलिंग लिखेंगे SURGERIES। राइट ओके तो हम लोग देखते हैं कि सच में ये सर्जरी का स्पेलिंग है या नहीं। राइट ओके सो S है, फिर है U, फिर है R, फिर है G E, फिर है R S। राइट तो एक्चुअली हमें मालूम चल गया कि ये सर्जरी का स्पेलिंग। ओके तो ये स्पेलिंग था सर्जरी का स्पेलिंग। राइट ओके अभी फोर्थ स्पेलिंग है RRIALVA। थिंक अबाउट इट कि ये कौन सा स्पेलिंग होगा? तो ये स्पेलिंग है अराइवल का ARRIVAL। राइट अभी एक बार चेक कर ले कि सच में ये अराइवल का स्पेलिंग है या नहीं। तो A है, RR आ गया, I है, VAL। राइट तो ये है अराइवल का स्पेलिंग। डन ओके फिर है यहाँ पे 5 नंबर का स्पेलिंग STHGILF। मतलब कि ये स्पेलिंग कुछ फ्लाइट का दिख रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे FL। फ्लाइट का स्पेलिंग क्या आएगा? FLIGHTS फ्लाइट्स। राइट ओके एक बार चेक कर ले FLIGHTS। यस ये स्पेलिंग तो सच में फ्लाइट्स का है। डन अभी एक लास्ट स्पेलिंग है SSAPREGEN।
तो आई गेस ये स्पेलिंग पैसेंजर का होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे PASSENGERS, राइट। ओके, अभी एक बार चेक कर ले कि सच में ये पैसेंजर का स्पेलिंग है या नहीं। सो P आ गया, फिर ASSENGERS, राइट। ओके, तो ये हो गई हमारी वर्कशीट कंप्लीट। सबसे पहले हमने आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस किए, फिर हमने ब्लैंक्स की और फिर हमने अनस्क्रैम्बल दी वर्ड्स किए। सो आई होप आपको ये वर्कशीट आ गई होगी प्रॉपर, और मैंने अभी ये सॉल्व भी करवा दी है। अगर आपने नहीं की है तो प्लीज़ ये प्रॉपर सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो आपने देखा होगा कि हमने लास्ट सेशन में जो वर्कशीट आपको सेंड की थी वो मैंने आपको सॉल्व करवा दी है, राइट। इनमें 2 क्वेश्चन आंसर्स है, ब्लैंक्स थी और अनस्क्रैम्बल वर्डिंग थे, राइट। ओके, फिर आज हम देखेंगे एट बैंक एंड एट शॉप्स एंड शॉपिंग मॉल कंप्यूटर का किस तरह से यूज होता है। सो स्टार्ट करते हैं एट अ बैंक, राइट। आप लोगों ने बैंक तो देखी ही होगी, जब भी आप अपने पेरेंट्स के साथ बैंक जाते होंगे तो आप देखते होंगे, ऑब्जर्व करते होंगे कि बैंक में कंप्यूटर का किस तरह से यूज होता है, राइट। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है विथड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम। आपने शायद एटीएम मशीन देखी होगी जिसमें हम मनी विड्रॉ करते हैं, राइट। ओके, साथ साथ मैं आपको एटीएम की यहाँ पे पिक्चर भी दिखा रही हूँ, तो आपको मालूम चले कि एटीएम दिखता कैसा है, राइट। ओके, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, राइट। एटीएम का फुल फॉर्म एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी याद रखना। एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, राइट। ओके, AUTOMATED ऑटोमेटेड टेलर TELLER, एंड मशीन की स्पेलिंग तो इजी है। अगर आपको याद तो है कि एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बट आपको उसकी स्पेलिंग याद नहीं रही तो इस वजह से आपको स्पेलिंग भी याद रखनी पड़ेगी। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हमने लिया विड्रॉ का मीनिंग क्या होता है? हम एटीएम में से मनी निकालते हैं तो हम इंग्लिश में बोलते हैं विड्रॉ करना। हमें कोई सिचुएशन, हम अगर बाहर चले गए तो हमारे पास इतने अमाउंट में कैश नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास एटीएम कार्ड होगा, एटीएम कार्ड थ्रू एटीएम मशीन में जाके हमें जितने रुपीस की नीड है वो रुपीस हम विड्रॉ करेंगे मशीन में से, राइट। विड्रॉ करना मतलब कि निकालना। ओके, डन। सो फर्स्ट पॉइंट मैंने करवाया आपको विड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम, और एटीएम का फुल फॉर्म आपको बताया ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ओके, फिर सेकंड पॉइंट मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर्स, मतलब कि सपोज हमारी बैंक में हमारा अकाउंट है, कोई भी बैंक ले लो, मैं फॉर एग्जांपल SBI लेती हूँ, वो सभी को याद होगा और वो नाम सभी ने सुना भी होगा, राइट। सो SBI बैंक का नेम है, उसमें हमारा अकाउंट है, मतलब कि हम कस्टमर है, तो हमारे जो कुछ भी रिकॉर्ड्स है, मतलब कि हमारे पेरेंट्स का नेम, फिर आपकी मदर का नेम, फिर ग्रैंड पेरेंट्स का नेम अगर उसमें चाहिए हो तो, फिर हमने कितने सारे डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक में जमा करवाए हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, वो सभी अगर रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करना है सॉफ्ट कॉपी में तो हमें कंप्यूटर चाहिए,
तो एट अ बैंक कंप्यूटर का यूज एक ये भी हो गया कि मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर्स, राइट। ओके, फिर है नेक्स्ट पॉइंट, डू कैलकुलेशन। तो आपको पता ही है कि बैंक में बहुत सारी अमाउंट होती है, बहुत सारे रुपीस होते हैं, राइट। तो वो सभी कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसमें भी बहुत सारे मशीन्स हैं, तो वो भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होंगे। तो अगर हमें बड़ी बड़ी अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है तो उसमें भी हमें कंप्यूटर का यूज करना पड़ेगा, राइट। आपने देखा ही होगा कि अगर हमारे पास बहुत सारी अमाउंट में रुपीस है और हमें बैंक में उसे जमा करवाना है, तो हम पैसे लेके बैंक में तो जाते हैं, फिर बैंक वाले जो वो पैसे गिनते हैं। अदरवाइज अभी तो क्या होता है कि मशीन आ जाता है, मशीन में पैसे रखे और मशीन ने फट 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 काउंट कर दिए, राइट। तो ऐसे मशीन कंप्यूटर के साथ ही कनेक्ट होते हैं और कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन में हमें अमाउंट दिख जाती है कि सपोज उनके पास 2 लाख रुपीस है, राइट। ओके, तो इजी कैलकुलेशन भी हो गई। तो इस तरह से बैंक में कंप्यूटर का यूज होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर ले। फर्स्ट, विथड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे। एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। विड्रॉ मीन्स निकालना। हम एटीएम में से जब भी हमें रुपीस की नीड है, मनी की नीड है, तो हम क्या करेंगे, एटीएम जाके फट से पैसे विड्रॉ कर लेंगे, राइट। ओके, फिर सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया, मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर्स का पूरा रिकॉर्ड्स, उसमें मोबाइल नंबर आ गया, एड्रेस आ गया, नेम्स आ गए, फिर आधार कार्ड की जैसे कोई भी पासपोर्ट साइज फोटोज जैसे डॉक्यूमेंट्स बैंक में लगते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम कंप्यूटर में सेव करते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। ओके, और थर्ड पॉइंट है डू कैलकुलेशन। मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट हमें अगर काउंट करनी है, तो हमें अगर हम काउंट करेंगे तो एरर आएगी, मिस्टेक होगी, तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर में से कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया एट अ बैंक कंप्यूटर का यूज हम कैसे करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट प्लेस देखते हैं एट अ शॉप्स एंड शॉपिंग मॉल्स। तो आप लोग शॉप्स में भी जाते होंगे और शॉपिंग मॉल्स में भी कुछ चीजें खरीदने जाते होंगे, राइट। ओके, तो वहां आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वहां कंप्यूटर किस तरह से यूज होता है। थिंक अबाउट इट। एट द शॉप्स एंड शॉपिंग मॉल्स कंप्यूटर है वो किस तरह से यूज होता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने जो बहुत ही इजी है और आपने देखा भी होगा, राइट। सपोज आप डीमार्ट, रिलायंस, क्राइस्ट मॉल में गए, ओके, और आपने कुछ कोई भी चीज है वो खरीदी, तो उसका रिकॉर्ड, उसका बिल्स वो आपको प्रिंटेड कॉपी में मिलेगा, राइट। तो वो सारा कंप्यूटर में ही होगा ना। तो फर्स्ट पॉइंट है कीप अ लिस्ट ऑफ आइटम्स एंड प्राइजेस। मतलब कि कितनी चीजें हमने ली है उसकी लिस्ट आउट और फिर उसकी क्या क्या प्राइजेस है, क्योंकि हमें तो टोटल अमाउंट ही देनी है, राइट। तो वो सारी काउंटिंग है वो कौन करेगा, कंप्यूटर करेगा, राइट। आपने देखा ही होगा, आपने बहुत सारी आइटम्स खरीद ली और फिर जब भी पेमेंट देने की बात आई तो आप काउंटर में जाते हो, वो कोई सर या मैम है वो आपकी सभी चीज़ें स्कैन करेगा और जो जो प्राइसेस है वो कंप्यूटर में काउंटिंग होगी और फिर आपको फाइनल अमाउंट, फाइनल पेमेंट मिलेगी। ओके, और वो आपको पेमेंट करनी होगी। सो फर्स्ट कीप अ लिस्ट ऑफ आइटम्स एंड प्राइसेस, राइट। और कीप अ लिस्ट ऑफ आइटम्स एंड प्राइसेस। जब भी शॉपिंग मॉल्स में कोई आइटम्स नहीं आती है तो उसकी प्राइसेस,
मॉल में कितनी कितनी आइटम्स है वो कुछ रिकॉर्ड में रखना हो तो हम कंप्यूटर का यूज़ करेंगे। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि लिस्ट ऑफ आइटम एंड प्राइसेस। ओके, फिर नेक्स्ट यूज्ड टू कैलकुलेट एंड मेक अ बिल्स। मैंने अभी आपको बताया कि हम अगर कोई थिंग है वो परचेज करते हैं तो हमें बिल्स चाहिए होगी। तो बिल्स कैसे मिलेगी हमें? कंप्यूटर में से ही बिल्स हम प्रिंट आउट लेंगे, राइट। आपने देखा ही होगा, थोड़ा सा थिंक करो और आप इमेजिन करो कि आप शॉपिंग मॉल में हो तो आप लोगों ने वहाँ पे कंप्यूटर्स देखे तो कंप्यूटर पे कौन कौन सा वर्क पीपल्स करते हैं तो वो देखा। तो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में पहले आइटम्स है, प्राइसेस है, उसकी एंट्री की होगी। फिर हमने अगर कोई थिंग्स परचेस की है तो पेमेंट के लिए बिल्स और अमाउंट्स भी होंगी, कैलकुलेशंस होंगे, राइट। और कैमरा होगा हर जगह, तो कैमरा है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा। ओके, तो ये सारी थिंग्स है वो एट शॉप्स और शॉपिंग मॉल्स में इस तरह से कंप्यूटर का यूज होता है, राइट। ओके, तो आज हमने दो प्लेसेस के बारे में और देखा, एट अ बैंक, एट अ शॉप्स एंड शॉपिंग मॉल्स। आई रिक्वेस्ट टू ऑल सभी प्लेसेस मिक्सअप मत कर देना, कंफ्यूज्ड मत होना कि एट अ होम हमने क्या क्या यूजेस देखे थे, एट अ हॉस्पिटल हमने क्या यूज देखा था, फिर एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट हमने किस तरह से कंप्यूटर का यूजेस करते हुए देखा था, राइट। आप लोग है ना क्या करते हो, मगअप करने की ट्राई करते हो। ऐसा नहीं करना है, आपको इमेजिन करना है। अगर आप एयरपोर्ट पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो तो आपने कुछ तो ऑब्जर्व किया होगा ना कि कंप्यूटर वहाँ किस तरह से यूज होता होगा। आप अगर घर पे है, आपके पास कंप्यूटर है तो आप कौन कौन से यूजेस कंप्यूटर में करेंगे, कौन कौन से वर्क कंप्यूटर में करेंगे। ओके, तो इस तरह से आपको याद रखना है, मगज करने की ट्राई नहीं करनी है वरना कंफ्यूजन होगा, मिक्सअप होगा और ये प्लेस का कंप्यूटर का यूज दूसरी प्लेस में चला जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा, राइट। ओके, आज इस सेशन के साथ में वर्कशीट आपको सेंड करने वाली हूँ, वो वर्कशीट सॉल्व करने की ट्राई करना। अगर ना आए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ इस वर्कशीट की आपको सॉल्व की हुई आंसर शीट मिल जाएगी, मतलब कि मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी। ओके, सो यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।